बच्चों, आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो। आप चलते हो, खेलते हो, जंप करते हो। अगर आप अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को ध्यान से देखो तो आप उन्हीं पॉइंट्स पे मूवमेंट कर सकते हो जहाँ पे जॉइंट्स हैं। अपना सिर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करते हो क्योंकि आपके सिर और बॉडी के बीच में जॉइंट है। आपके हाथ और आर्म्स के बीच में जॉइंट है, फिंगर्स में जॉइंट्स हैं, नीज में भी जॉइंट है। बॉडी के मूवमेंट्स को समझने के लिए आपको टाइप ऑफ जॉइंट्स पता होने चाहिए। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां दो या दो से ज़्यादा बोन्स जॉइन होती हैं। अब बोन्स तो हार्ड होती हैं, तो ये जुड़ती किससे हैं? जॉइंट्स में हार्ड बोन्स सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू से जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें लिगामेंट्स कहते हैं। इस जॉइंट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट। फिक्स मतलब ऐसा जॉइंट जहां बोन्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता, जैसे टीथ और जॉ। जॉ और टीथ एक साथ मूव करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है स्कल। स्कल यानी आपका सिर। इसे साइंटिफिक टर्म्स में सिरेनियम कहते हैं। सिर में आपके छोटी छोटी बोन्स आपस में मिलके एक स्कल बनाती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल होता है क्योंकि जहाँ भी ये जॉइंट होता है वहाँ सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। अपर आर्म और शोल्डर। आप अपनी अपर आर्म को ऊपर भी मूव कर सकते हो, नीचे भी मूव कर सकते हो, 360 डिग्री रोटेट भी कर सकते हो, साइड मूवमेंट्स भी दे सकते हो। इस जॉइंट की बनावट को इमेजिन करने के लिए आप इमेजिन करो एक हॉलो पाइप है जिसके एक एंड पे बॉल है जो कि एक रॉड से जुड़ा हुआ है। इस रॉड और पाइप के बीच में ये बॉल आपको किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। हिंज जॉइंट्स। बच्चों, हिंज जॉइंट्स आपके घर के ऐसे डोर की तरह हैं जो एक ही साइड खुलता है, यानी कि ऐसे बोन्स जो आपको एक ही साइड का मूवमेंट अलाउ करते हैं। आप अपने एल्बो को ऑब्जर्व करो। एल्बो को आप एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हिंज जॉइंट है। इस जॉइंट को आप इमेजिन कर सकते हैं एक स्लाइटली कर्व सरफेस जिसमें स्लाइट बल्ज हुआ हो और वो पार्ट फिक्स्ड हो। पिवट जॉइंट्स। इस जॉइंट में एक पिवट यानी कि फिक्स पॉइंट होता है। उसके रिलेटिव दूसरा पार्ट रोटेट करता है। जैसे आपका फेस, आप लेफ्ट राइट साइड वाइज मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, पर ये मूवमेंट लिमिटेड है। स्कल और स्पाइनल कॉर्ड के बीच के जॉइंट्स को कहते हैं पिवट जॉइंट। ये सारे जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। आपके अंदर ऊपर से नीचे तक जितनी भी बोन्स हैं सब स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। जब आप पैदा होते हैं आपके अंदर 305 टाइप्स की बोन्स होती हैं। कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं और फाइनली बड़े होने तक आपके अंदर सिर्फ 206 बोन्स रह जाती हैं। ये स्केलेटन सिस्टम बॉडी को शेप देता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है मूवमेंट करने के लिए। स्केलेटन सिस्टम को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्कल, कॉलर बोन, अपर आर्म, रिब्स, स्टेरनम, वर्टिब्रे, हिप, थाई बोन, स्किन बोन, नी कैप। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। स्कल। स्कल बोन बहुत हार्ड होती है। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, पर फिर भी जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी है क्योंकि ये उतनी भी हार्ड नहीं होती। ब्रेन को कवर करने वाली ये बोन्स होती हैं जिन्हें क्रेनियम कहते हैं। बाकी सब बोन्स फेस को शेप देती हैं। ये होती हैं फेशियल बोन्स। सेकंड है स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम। स्कल के बाद नेक्स्ट आती है स्पाइन यानी कि बैकबोन। हिंदी में इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये कोई एक सिंगल बोन नहीं होती, ये होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बोन्स, वर्टिब्रे, जो आपस में जुड़ के बनाते हैं स्पाइन। नेक से लेकर हिप तक इन वर्टिब्रे के बीच में होता है सॉफ्ट टिश्यू जिसे कार्टिलेज कहते हैं, जो इन्हें आपस में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिब्स। इसे रिब केज भी कहते हैं। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक इनको प्रोटेक्ट करता है।
सेंटर वाली बोन को कहते हैं ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन और स्पाइन के बीच में फ्लेक्सिबल कर्व बोन्स होती हैं जिन्हें रिब्स कहते हैं। इस पूरे रिब के स्ट्रक्चर को कहते हैं रिब केज। फोर आर्म एंड कॉलर बोन। कॉलर बोन शोल्डर को हाथों से कनेक्ट करता है। आपके 2 हाथ हैं तो 2 कॉलर बोन्स होंगे। शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन आर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। हाथ के बोन्स के 2 पार्ट्स होते हैं, अपर आर्म और फोर आर्म। फोर आर्म आगे रिस्ट से जुड़ा होता है और रिस्ट आगे हैंड से जुड़ा होता है। हैंड में होते हैं फिंगर्स, फिंगर्स में होते हैं जॉइंट्स। हिप बोन्स। आपके हिप्स में 3 टाइप की बोन्स हैं जो साथ जुड़ के बनाते हैं हिप बोन्स। 2 हिप बोन्स वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड हैं, सब मिलके आपस में बनाते हैं पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मूवमेंट्स। बच्चों, आप अपने हाथ, पैर और सिर को हिलाते हो, ये सब एग्जाम्पल हैं मूवमेंट्स के। जब आप मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उसे कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन समझने के लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। 2 टाइप के लिविंग बींग्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। हमारी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम होता है उन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट। एग्जाम्पल हो गए ह्यूमंस, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। आइए कुछ वर्टिब्रेट्स को स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्नेक। स्नेक को देख के ऐसा लगता है कि इसके वर्टिब्रल कॉलम वाली बोन नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। स्नेक में बोन होती है, लेकिन उनकी बोन्स फ्लेक्सिबल होती हैं। स्नेक के वर्टिब्रल कॉलम में लगभग 100 से 400 वर्टिब्रे छोटे बोन्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कनेक्टेड होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्नेक लूप बनाकर मूवमेंट करता है और बहुत तेज मूव करता है। नेक्स्ट है फिश। फिश की शेप पीछे से टेपर्ड होती है और मिड पे कर्व होती है। ये शेप उसे पानी में मूव करने के लिए हेल्प करती है। इस शेप को स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। स्विम करते टाइम फिश फ्रंट पार्ट को कर्व कर देती है, जिससे टेल को अपोजिट डायरेक्शन में जर्क लगता है और इस जर्क से फिश आगे बढ़ती है। फिश की टेल स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करती है। बर्ड्स की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है, जिससे उड़ने में कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। साथ ही उनकी बोन्स हॉलो और लाइट वेट होती हैं, ताकि अपनी बॉडी को वो हवा में मेंटेन कर सके। विंग मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो अपनी विंग्स को फ्लैप कर सकें। बड़ी विंग्स सरफेस एरिया भी बढ़ाती हैं, जिससे हवा के फोर्स से बर्ड ऊपर की तरफ पुश हो और ग्रेविटी के अगेंस्ट बर्ड उड़ सकें। नेक्स्ट कैटेगरी एनिमल्स की होती है इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं होती। 98% एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। एग्जाम्पल इंसेक्ट, अर्थवॉर्म, स्नेल। इनकी बोन्स की जगह इन्हें मसल्स हेल्प करती हैं मूवमेंट करने के लिए। इंसेक्ट के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है। कॉकरोच को अगर आप देखें, उसके ऊपर का सरफेस थोड़ा हार्ड होता है। आगे बढ़ने के लिए कॉकरोच फ्रंट के 2 पैरों से बॉडी को सपोर्ट करता है और पीछे के 2 पैरों से अपनी बॉडी को आगे पुश करता है। ज़्यादातर इंसेक्ट्स उड़ते भी हैं। उनके विंग्स टफ, लाइट वेट होते हैं, जो उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। स्नेल की बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है। इस सॉफ्ट बॉडी के ऊपर होता है टफ शेल। इनकी बॉडी में फ्लैट फुट होते हैं, जो स्लिपरी फ्लूइड बनाते हैं और स्नेल उस फ्लूइड पे स्लाइड करके आगे बढ़ते हैं। पूरा मूवमेंट फुट मसल से कंट्रोल होता है। अर्थवॉर्म की बॉडी में भी बैकबोन नहीं होती, लेकिन इनकी मसल्स में रिंग्स होती हैं, जिसकी हेल्प से अर्थवॉर्म अपनी बॉडी को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है।